बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज जो है बॉटनी ए में हम लोग पढ़ेंगे इकोनॉमिक लॉसेस ड्यू टू फंजाई। फंजाई की वजह से कौन कौन सी डिजीज़ प्लांट्स को, एनिमल्स को, ह्यूमंस को भी इवन होती हैं, ठीक है, जिसकी वजह से इकोनॉमिक लॉसेस जो हैं वो होते हैं फंजाई। इकोनॉमिक लॉसेस मोस्टली प्लांट को जो डिजीज़ काज करती है फंजाई या एनिमल्स को काज करती है उसकी वजह से होंगे। फंजाई जो है वो सेवरल टाइप के एंजाइम ब्रेक डाउन करती रिलीज़ करती है दैट कैन ब्रेक डाउन सेलुलोज, लिग्निन एंड क्यूटिन, ठीक है। और ये सारे जो हैं ये सेल वॉल के मटेरियल होते हैं, इन सब चीज़ों से मिलके सेल वॉल बनती है, ठीक है। तो अगर फंजाई ऐसे एंजाइम रिलीज़ करेगी जिससे ये वाले जो है कंपाउंड इनकी ब्रेक डाउन हो जाएगी, तो फिर क्या होगा कि प्लांट को वो इफ़ेक्ट कर सकती है आसानी से, ठीक है ना, प्लांट के अंदर जाकर उसको इफ़ेक्ट कर सकती है। और ये पर प्लांट्स की मुख्तलिफ डिजीज़ खास करती है, जैसा कि रस्ट और स्मट, वीट और कॉर्न और राइस की जो फसलें हैं उनको रस्ट और स्मट की डिजीज़ काज करती है ये। उसके बाद पाउडरी मिल्डियोस जो कि ग्रेप्स, रोज़ और वीट को काज करती है। एरगोट ऑफ राई, राई के पौधे को ये काज करती है डिजीज़, उसका नाम है। रेड रॉट ऑफ शुगर केन की डिजीज़ का नेम है। पोटैटो विल्ट, ये पोटैटो को डिजीज़ जो काज करती है। कॉटन रूट रॉट, कॉटन की फसल को जो करती है। एप्पल स्कैब, एप्पल की फसल को जो करती है काज, ठीक है। और ब्राउन रॉट इन पीचेस, प्लम्स, एप्रिकॉट, चेरीज, ये सारी डिजीज़ जो हैं फंगस की वजह से प्लांट्स को होती हैं। और इसकी वजह से तकरीबन एनुअल लॉस जो है तकरीबन 50% जो है वो हो जाता है, ठीक है ना। लॉस जितनी यानी फसलें लगाई होती हैं और उनकी पैदावार में जो फंगस की डिजीज़ की वजह से लॉस है वो तकरीबन 50% तक स्टूडेंट्स होता है। उसके बाद एनिमल डिजीज़ में, एनिमल में फंगस जो मुख्तलिफ तरह की डिजीज़ काज करती है। रिंग वर्म एंड एथलीट फुट डिजीज़ जो है ये फंजाई काज करती है। इम्परफेक्ट फंजाई है जो कि काज करती है ये डिजीज़। उसके बाद कैंडिडियास या फिर कैंडिडियोसिस जो है ये औरल या वेजिनल थ्रश जो है काज करती है। यानी ये औरल या वेजिनल थ्रश का मतलब है कि उन पार्ट्स में इन्फेक्शन करा देती है ये फंगस, और ये कैंडा एल्बिकन्स की वजह से होती है। उसके बाद आ जाती है हिस्टोप्लाज्मोसिस, ये जो है ये लंग्स की डिजीज़ है। और ये फंगस की स्पेसिफिक स्पीशीज़ जो कि ये डिजीज़ काज करती हैं उनके स्पोर्स को इनहेल करने की वजह से लंग्स को ये डिजीज़ हो जाती है। और ये क्या होता है इसकी वजह से, दिस फंगस इज़ कॉमन इन सॉइल कंटामिनेटेड विद बर्ड्स फिशेस, बर्ड के फिशेस से जिस सॉइल में बहुत ज़्यादा हो, ठीक है, बर्ड फिशेस की कंटामिनेशन हो सॉइल में, तो उसमें ये फंगस ग्रो करती है और इनहेल हो जाती है ये। और उसके बाद ब्लड स्ट्रीम में एंटर हो जाती है, दूसरे ऑर्गन्स जो हैं बॉडी के उनको भी नुकसान पहुंचाती है। और समटाइम्स ये सीरियस फैटल रिजल्ट भी काज करती है। एस्परजिलोसिस जो है ये भी फंगस की एक डिजीज़ है, ये भी एक लंग इन्फेक्शन है। इसमें ये एस्परजिलोसिस फ्यूमिगेटस फंगस का नेम है जिसकी वजह से ये काज होती है। ये डिज़ीज़ जो है ये उन पर्सन में होती है ख़ासतौर पे जिनका इम्यून सिस्टम कमज़ोर होता है, जैसा कि एड्स के पेशेंट्स हैं, और उनमें ये डेथ भी काज कर देती है। अगर उनको ये डिजीज़ हो जाए एस्परजिलोसिस की तो उनमें डेथ काज हो जाएगी। एफ्लाटॉक्सिस जो हैं ये क्या है, माइकोटॉक्सिन्स है, ठीक है। माइको कौन सा होता है, फंगस से रिलेटेड, फंगस की स्पीशीज़ के ये है टॉक्सिन्स, जो कि स्पीशीज़ एस्परजिलोसिस फ्लेवस काज करती है। एफ्लाटॉक्सिन्स जो हैं ये कार्सिनोजेनिक्स है, ठीक है। एफ्लाटॉक्सिन्स जो कि ये ऐसे टॉक्सिन्स हैं जो फंगस की स्पीशीज़ से काज होते हैं और इनकी वजह से कैंसर काजिंग जो यानी कैंसर काज हो सकता है। और अगर ये जो हैं एस्परजिलोसिस कंटेमिनेट्स इम्प्रॉपरली स्टोर्ड ग्रेन्स लाइक पीनट्स एंड कॉर्न, ठीक है, पीनट्स और कॉर्न वगैरह जो कि इम्प्रॉपरली स्टोर्ड होते हैं उनमें ये लग जाती है, और अगर वो खाई जाए तो क्या हो जाता है, या फिर एग या मीट जो प्रॉपरली कुक नहीं होते उनके ज़रिए ये बॉडी में चले जाएँ तो ये एफ्लाटॉक्सिन जो हैं बॉडी में बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाते हैं। उसके बाद आ जाती है एर्गोटिन की डिजीज़। एर्गोटिन जो है ये भी ब्रेड और मेड फ्रॉम पर्पल एर्गोट कंटेमिनेटेड राई फ्लोर, यानी ये उस ब्रेड में होती है। हाँ, राई की आपने डिजीज़ पढ़ी है ना कि राई की फसल को भी फंगस अटैक करती है, तो अगर राई के आटे से बनाई ब्रेड बनाई गई हो और वो ब्रेड खाई जाए तो एर्गोटिज्म की डिजीज़ हो जाती है। और एर्गोटिज्म जो है ये नर्वस स्पैज्म काज करती है, यानी नर्वस सिस्टम से जो मैसेजेस नहीं भी जाने होते वो भी भेजने शुरू कर देती है। कन्वर्जन्स जो दौरे पड़ने की कैफियत होती है। साइकोटिक डिलूजन्स और गैंग्रेन जो कि सीवियर हार्ट अटैक होती है। गैंग्रीनी जो है डिके ऑफ टिश्यूज ड्यू टू स्टॉपेज ऑफ ब्लड सप्लाई की शॉर्ट
होने की, ब्लड सप्लाई शॉर्टेज होने की वजह से ब्लड टिश्यूज़ जो हैं उनकी ब्रेकेज हो जाती है, ये गैंग्रीन वाली डिजीज़ में, ठीक है। ये भी एर्गोटिज्म होने की वजह से हो सकती है। तो ये सीवियर डिजीज़ हैं स्टूडेंट्स, प्लांट्स और एनिमल्स की, जो कि फंगस की वजह से हो रही हैं। उसके बाद आ जाता है सैप्रोफिटिक फंजाई, जो है ये क्या करती है। सैप्रोफिटिक फंजाई जो है वो रिसाइकलर होती हैं, डिकम्पोजर्स, इकोसिस्टम के डिकम्पोजर्स के तौर पे काम करती हैं बैक्टीरिया के साथ मिलके, और डिकम्पोज करती हैं फूड, वुड, फाइबर, लेदर और का सीवियर डैमेजेस। तो ये सैप्रोफिटिक जो फंजाई हैं ये 15 से 50% वर्ल्ड के फ्रूट, हर साल जितनी भी फ्रूट की फसल काश्त की जाती है दुनिया में स्टूडेंट, उनमें से तकरीबन 15 से 50% फ्रूट की फसल को फंगस डिजीज़ लगने की वजह से ज़ाया हो जाती है, ठीक है। तो ये एक बहुत बड़ी अमाउंट है। इसके अलावा ये वुड रॉटिंग काज कर देती है, फंगस जो है ट्रीज़ को डिस्ट्रॉय कर देती है, ट्रीज़ के अंदर अगर लग जाए तो ये उनकी लकड़ी को नुकसान पहुंचाती है। ब्रेक्ट और शेल्फ फंजाई जो हैं वो डैमेज करती हैं जो स्टोर्ड लंबर होती है, जो इमारती लकड़ी जिसको स्टोर किया जाता है कट करके, उसको ये ब्रेक्ट और शेल्फ फंजाई जो हैं ये डिस्ट्रॉय करती हैं, जिसमें आ जाती है स्ट्रैंड्स फॉर टिम्बर ऑफ लिविंग ट्रीज़। इसमें पिंक यीस्ट रोडो ट्रूला जो है ये ग्रोज ऑन शावर कर्टन्स एंड अदर मॉइस्ट प्लेसेस। शावर को अक्सर आपने देखा है ना, फंगस लगी होती है शावर्स में, ठीक है, या फिर जो टूटियाँ होती हैं, नल्स वगैरह जो होती हैं, उनमें जो फंगस लगी होती है वो रोडोटुला होती है, पिंक यीस्ट होती है ये। अच्छा, इसके अलावा फंगस का रोल पढ़ लेते हैं। एग्रीकल्चरल और क्रॉप प्रोडक्शन में फंगस का क्या रोल है, मतलब पॉजिटिव और नेगेटिव इसके दोनों हम पढ़ लेंगे। डिकम्पोजिशन ऑफ ह्यूमस फॉर्मेशन, फंगस जो है डिकम्पोज कराती है, जो भी डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर होता है उसकी डिकम्पोजिशन करवा के ह्यूमस की फॉर्मेशन करती है। ह्यूमस जो है ये फंगस का बेनिफिशियल रोल है स्टूडेंट। ह्यूमस जो है वो सॉइल में फर्टिलिटी को इंक्रीज़ करता है और वाटर होल्डिंग कैपेसिटी जो है सॉइल की वो बढ़ाता है। उसके बाद बायोलॉजिकल सक्सेशन में फंगस का रोल है। हमें पता है फंगस जो है वो लाइकन का एक लाइकन जो है फंगस और एल्गी की वजह से के मिलने से बनते हैं, तो लाइकन्स का जो है वो इम्पोर्टेंट रोल है उसमें फंगस में, फंगस में कह रही हूँ बायोलॉजिकल सक्सेशन में, ठीक है। जहाँ भी बायोलॉजिकल सक्सेशन होनी है यानी कम्युनिटी डेवलपमेंट होनी है तो सबसे पहले लाइकन जो है वो वहाँ पे ग्रो करते हैं। इसके अलावा बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन जो है वो भी फंगस की वजह से होती है। हमें पता है कि फंगस जो है वो हर प्लांट की रूट्स के साथ, जो कि वेस्कुलर प्लांट है उनकी रूट्स के साथ माइक्रोराइजल एसोसिएशन में पाई जाती है। रोल ऑफ माइक्रोराइजा, माइक्रोराइजा का रोल भी यही है कि माइक्रोराइजल एसोसिएशन में जो फंगस है वो प्लांट की रूट्स के साथ एसोसिएशन में होती है और प्लांट्स के लिए नाइट्रोजन फिक्सेशन करती है, और सॉइल में जो न्यूट्रिएंट्स की अवेलेबिलिटी है प्लांट की रूट्स के लिए वो इंक्रीज़ करती है, ये वाला जो एसोसिएशन है। और बदले में प्लांट से खुराक, पानी और रहने की जगह लेती है फंगस जो है। कमर्शियल कल्टीवेशन ऑफ फंजाई, कुछ फंजाई जो है एडिबल है जैसा कि मशरूम, तो वो कमर्शली लगाए जाते हैं, उगाए जाते हैं, ठीक है ना, ताकि उनको खुराक के सोर्स के तौर पे यूज़ किया जा सके। उसके बाद फंजाई हर्बिसाइड के तौर पे भी यूज़ होते हैं। कुछ फंजाई जो हैं वो इंसेक्ट को किल करने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं, इसलिए उनको हर्बिसाइड्स कहते हैं, तो इसके तौर पे भी फंजाई को यूज़ किया जाता है। उसके बाद प्लांट हार्मोन्स का भी सोर्स है फंजाई। प्लांट हार्मोन जैसा कि जिब्रेलिन्स जो हैं वो जिब्रेला फंजाई में से निकाले जाते हैं, तो ये हार्मोन का सोर्स भी है। वुड रोटिंग फंगस काज करती है, ये तो हमने अभी पढ़ लिया, अभी रिसेंटली जो उसके इकोनॉमिक लॉसेस पड़े हैं फंजाई के, तो फंजाई की वजह से वुड रॉट होता है गलना सड़ना, ठीक है, तो लकड़ी का गलना सड़ना भी फंगस की वजह से होता है। इमारती लकड़ी हो, बेशक वैसे खड़े हुए दरख्त हों, जो भी हों, उनमें वुड रॉटिंग काज करती है फंगस। डिजीज़ फंजाई की वजह से जो जो होती हैं वो भी हम अभी पढ़ चुके हैं कि फंजाई की वजह से स्वीयर प्लांट डिजीज़ होती हैं, रस्ट, स्मर्ट, पाउडरी मिल्डियोज और एरगोट ऑफ राई, पोटैटो विल्ट, कॉटन रूट रॉट, एप्पल स्कैब, ठीक है, ब्राउन रॉट इन पीचेस, प्लम्स और एप्रिकॉट, ये सारे फंगस के जो थे रोल्स वो हम लोगों ने पढ़ लिए हैं। इकोनॉमिक गेंस और इकोनॉमिक लॉसेस, ये सारा कुछ फंगस का हम लोगों ने स्टूडेंट पढ़ लिया हुआ है। प्लाज्मोडियो फोरम आइकोटा जो है ये हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। आज वाला लेक्चर यहीं पे ख़त्म करते हैं। थैंक यू।